Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Osmania doctors perform life-saving liver transplantation. उस्मानिया के डॉक्टरों ने जीवन रक्षक लीवर प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन किया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, तो साथ मेरे बने रहना, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। So here is in a historic first or for public health care in India, doctors at Osmania General Hospital performed a life-saving emergency liver transplantation under the super urgent category of the Jeevan Dan organ donation program, saving the life of 17-year-old girl from Hyderabad who arrived at hospital in coma। तो समझते हैं यहाँ पे कि हिस्टोरिकल फर्स्ट यानी कि एक इतिहास के रूप में पब्लिक हेल्थ केयर इन इंडिया जो है स्वास्थ्य भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में डॉक्टर्स जो कहाँ के ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के, उन्होंने एक जो है ऑपरेशन किया जो क्या है लाइफ सेविंग इमरजेंसी में उन्होंने एक जान बचाई। कैसे? लीवर ट्रांसप्लांटेशन करके। सुपर अर्जेंट कैटेगरी जीवन दान ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम है एक, उसके सुपर अर्जेंट कैटेगरी के तहत, सुपर अर्जेंट कैटेगरी समझ चुके हैं यानी कि जो जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, अर्जेंट हो, उस प्रकार की कैटेगरी में उन्होंने एक ट्रांसप्लांटेशन किया और इस प्रकार उन्होंने 17 वर्ष की एक लड़की की जान बचाई जो हैदराबाद की हैं और जो उनको हॉस्पिटल लेकर आया गया था कोमा की हालत में। नेक्स्ट देखते हैं। The patient Miss Blessy Gond, a resident of Film Nagar and daughter of a single mother who works as a tailor, was admitted to OGH Surgical Gastroenterology ICU on May 12, 2025। तो एक पेशेंट जिनका नाम है ब्लेसी गॉन्ड, कहाँ की वो निवासी हैं फिल्म नगर की, और डॉटर हैं एक सिंगल मदर। सिंगल मदर कौन होता है? जिनके फादर नहीं होते, अकेली ही उनकी माता जो है पालन पोषण करती हैं। और उनकी माता क्या करती हैं? एक टेलर हैं, दर्जी हैं, और उनको एडमिट किया गया कहाँ पे? OGH सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और इस प्रकार इस पूरे वर्ड का मतलब होता है जब आपके पाचन तंत्र या कुछ और अंग जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं जैसे कि लीवर वगैरह, तो इस प्रकार के अंगों की जो रोग हैं उसका अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। तो उस पर आईसीयू में उनको जो है भर्ती किया गया 12 मई 2025 को। शी वॉज डायग्नोज्ड विद एक्यूट फल्मिनेंट लीवर फेलियर। फल्मिनेंट क्या होता है? फल्मिनेंट का मतलब होता है तेजी से क्या हो रहा है और ज़्यादा वर्स हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो कहते हैं कि उनका और ये उनका डायग्नोज किया गया। डॉक्टर क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं ना, जांच करते हैं, अच्छे से देखते हैं, परखते हैं। तो वही कहते हैं लीवर फेलियर जो है उनको पाया गया कि उनका क्या है? फल्मिनेट हो रहा है, तेज़ी से इसमें क्या आ रहा है? फेल हो रहा है, ख़राब हो रहा है। शी वॉज इमीडिएटली इंटूबेटेड एंड पुट ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट ड्यू टू ग्रेड 4 हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कोमा। तो उनको है क्या किया गया? इंटूबेटेड का मतलब होता है जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो एक डॉक्टर क्या करते हैं, मुंह या नाक के जरिए से एक जो ट्यूब है उसको श्वास नली में डालते हैं ताकि जो आप अच्छे थोड़ा मतलब ब्रीथ करने में आपको मदद मिल सके। तो इंटूबेटेड किया गया और तुरंत उनको क्या है? पुट किया गया, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया क्योंकि उनका जो ग्रेड 4 हेपेटाइटिक एंसेफेलोपैथी जो मीन्स उनका जो दिमाग है काम करना बंद हो गया था, यानी कि मस्तिष्क से रोग, ब्रेन से संबंधित जो रोग है जिसको कोमा कहते हैं, इसकी वजह से उनको जो है ब्रीथिंग जो है अच्छे से नहीं हो रही थी, इसलिए उनको वेंटिलेट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हर कंडीशन वॉज क्रिटिकल, सीरम बिलीरुबिन लेवल्स वर अलार्मिंग हाई 823 mg, DL blood clotting was impaired, INR 11 and she had severe metabolic acidosis, लैक्टेट 7.3।
और हर कंडीशन, उनकी जो कंडीशन है वॉज क्रिटिकल। वर्ड है सीरम बिलीरुबिन, इसका मतलब होता है रक्त में मौजूद पीले रंग का वर्णक, जो क्या होता है लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। ये क्या है, लेवल्स इसका क्या है, अलार्मिंग लेवल पे पहुंच गया, कितना है 23 mg। और ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जो रक्त के धब्बे बनते हैं। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपकी उंगली कट जाती है तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, आपका खून बहना बंद हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जम जाता है, तो उसको ही कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, कोगएगुलेशन, ब्लड कोगएगुलेशन भी कह सकते हैं। तो वो भी क्या है, ख़राब हो चुका है, यानी कि अच्छे से उनका जो ब्लड है वो थक्का नहीं बना रहा है। और सीवर मेटाबॉलिक एसिड, और जो क्या है एसिड की मात्रा जो है उनकी बॉडी में ज़्यादा बन रहा है। डॉक्टर्स कन्फर्म्ड शी हैड नो प्रायर लीवर डिसीज़, डॉक्टर ने ये कन्फर्म्ड किया कि उनको पहले क्या था, लीवर डिसीज़ नहीं था, बट हैड अ 5 day हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड जॉन्डिस, और उनके 5 दिनों से जो है फीवर और जॉन्डिस मीन्स पीलिया की वजह से, विद नो एलिजिबल लाइफ डोनर इन दी फैमिली। तो इसकी वजह मतलब क्या कारण था कि उनको जो है जॉन्डिस हुआ और फीवर होने की वजह से क्या हुआ, इनको लीवर प्रॉब्लम हुई। और विद नो एलिजिबल लाइफ डोनर मीन्स कोई भी उनके परिवार में ऐसा डोनर नहीं था जीवित। हर ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल वॉज अ कैडेवर लीवर ट्रांसप्लांट विद इन 48 आवर्स। तो एकमात्र रास्ता क्या था कि एक कैडेवर क्या होता है, एक शव होता है, शव डेड, उसका जो है लीवर ट्रांसप्लांट किया जाए 48 आवर्स में, तभी उनका जो है बचना पॉसिबल था। तो इस प्रकार उनको ट्रांसप्लांट किया गया उनमें लीवर। इन सच केसेस, इस प्रकार के केसेस में विदाउट अर्जेंट ट्रांसप्लांटेशन सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल, कि अगर आप अर्जेंट नहीं करते ट्रांसप्लांटेशन तो आपका सर्वाइवल क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है, असंभव हो सकता है। कंट्रीज लाइक द USA, UK प्रायोरिटाइज दिस केसेस अंडर सुपर अर्जेंट कैटेगरीज। तो USA, UK जैसे जो देश हैं उनमें जो इस प्रकार के केसेस हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, कैसे, सुपर अर्जेंट कैटेगरी के रूप में। Thankfully, we now have similar provisions in जीवन दान एंड नोटो। तो कह रहे हैं कि धन्यवाद कि हमारे जो इसी प्रकार के प्रोविज़न हैं, प्रावधान हैं जीवन दान और नोटों में। एंड हर केस वॉज अप्रूव्ड अंडर दिस कैटेगरी, और इसका जो केस है ये भी इसी कैटेगरी के तहत अप्रूव्ड किया गया, मान्यता दी गई। सेड DCH मधुसूदन। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोफेसर एंड हेड सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी OGH, तो वहाँ के प्रोफेसर और हेड सर्जिकल हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के, उन्होंने कहा द जीवन दान एक्सपर्ट कमेटी रिवाइव्ड दी डॉक्यूमेंट्स। तो जो एक्सपर्ट्स हैं जीवन दान के कमेटी के, उन्होंने क्या किया, जांच की, समीक्षा की, निरीक्षण किया डॉक्यूमेंट्स का, और अप्रूव्ड हर फॉर सुपर अर्जेंट लीवर एलोकेशन, और उसको क्या किया, अप्रूव्ड किया। मीन्स अप्रूव्ड का मतलब होता है जैसे आप क्या करें, मंजूर कर रहे हैं, तो उन्होंने मंजूर किया सुपर अर्जेंट लीवर एलोकेशन को, आवंटन को। रिमार्केबली का मतलब होता है उल्लेखनीय तौर पर। विद इन 24 आवर्स, तो 24 घंटे में, अ सुटेबल लीवर फ्रॉम अ ब्रेन डेड डोनर एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल वॉज एलोकेटेड। तो उल्लेखनीय रूप से 24 घंटे के भीतर एक निजी अस्पताल से एक ब्रेन डेड डोनर से उपयुक्त लीवर आवंटित कर दिया गया। ऑन May 14, तो May 14 को अ डेडिकेटेड OGH टीम कैरिड आउट द कॉम्प्लेक्स 20 आवर्स सर्जरी। तो जो OGH टीम है उन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो कितने घंटे तक चली, 20 घंटे तक उसको परफॉर्म्ड किया, मीन्स उसको कंप्लीट किया। अ रेयर फीट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटिंग। रेयर फीट का मतलब होता है एक ऐसी कामयाबी जो क्या हो, बहुत ही रेयर हो, मीन्स हमेशा नहीं होता, बस एक बार, मतलब एक आद कभी हो गया, यानी रेयर, दुर्लभ हो जो। तो इस प्रकार का जो दुर्लभ
काम है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये क्या था, एक उपलब्धि थी उनके लिए। ब्लेसी रिस्पॉन्डेड वेल, ब्लेसी ने अपना जो रिस्पॉन्ड है दिया, मीन्स अच्छा रिस्पॉन्ड रहा उसका। वॉज वीन्ड ऑफ द वेंटिलेटर इन द डेज फॉलोइंग सर्जरी, तो सर्जरी के बाद जो है उसको वेंटिलेटर से क्या कर दिया गया, वीन्ड ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया। एंड वॉज डिस्चार्ज इन स्टेबल कंडीशन विद इन 2 वीक्स, और उसको डिस्चार्ज भी मिल गया, स्टेबल कंडीशन जब उसकी हो गई विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में। ऑन फ्राइडे शी इज़ नॉट जस्ट रिकवरिंग, तो ऑन फ्राइडे को वो ना सिर्फ क्या कर रही थी, अपनी रिकवरी को कर रही थी, मीन्स उसमें ना ही सुधार हो रहा था, बल्कि बट राइटिंग हर बीटेक फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम, बल्कि वो अपनी बीटेक की जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसको भी वो राइट कर रही थी। दिस इज़ नॉट जस्ट अ मेडिकल सक्सेस, तो ये ना एक मेडिकल सक्सेस है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ होप, इक्विटी एंड टीम वर्क, ये क्या है, एक कहानी है उम्मीद की, इक्विटी मीन्स समानता की, और टीम वर्क यानी कि एकजुटता से काम करने की। अ पूर यंग गर्ल, एक ऐसी गर्ल ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, जो क्या थी, डेथ की वर्ज पे थी, वर्ज का मतलब होता है कगार, यानी कि एकदम पॉइंट पे थी वो डेथ की। वॉज गिवन अ सेकेंड लाइफ थैंक्स टू टाइमली सपोर्ट फ्रॉम जीवन दान आरोग्य श्री उस्मानिया मेडिकल कॉलेज एंड द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, सेड डॉक्टर मसूदान। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी लड़की जो क्या थी, एकदम डेथ के वर्ज पे थी, एकदम कगार पे थी, उसको दूसरी लाइफ मिली, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, जीवन दान आरोग्य श्री उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और जो गवर्नमेंट है तेलंगाना की उसको जाता है, ऐसा डॉक्टर मसूदन ने कहा। नेक्स्ट, द जीवन दान वेबसाइट आउटलाइन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर सुपर अर्जेंट कैटेगरी इंक्लूडिंग कन्फर्म डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट लीवर फेलियर, वेंटिलेटर सपोर्ट एंड रैपिडली डिटेरियोरेटिंग क्लिनिकल कंडीशंस क्राइटेरिया दैट ब्लेसीज केस मेट एंटायरली। एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह, यानी पूरा, ऑल, और डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है जो डिटेरियोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है और ज़्यादा बेकार हो रहा है। तो जीवन दान वेबसाइट पर अति आवश्यक श्रेणी के लिए कड़े मानदंड दिए गए हैं, जिनमें से क्या है, तेजी से एक्यूट का मतलब तेजी से, लीवर फेलियर, वेंटिलेटर सपोर्ट, और रैपिडली जो तेज़ी से डिटेरियोरेट हो रहा है आपका क्लिनिकल कंडीशन वो, और ये सारी जो क्राइटेरिया हैं वो ब्लेसी की जो केस है उसमें पूरी तरह ये क्या है आपको देखने को मिले, यानी ये सारा जो है उसका जो केस है वो पूरी इस चीज़ को मेट करता है, पूरा करता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा, तो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब चलो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जो वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो 2-3 दिन से हम फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो है टोटल जो है 6 फ्रेजल वर्ब लर्न कर लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कम एक्रोज। कम एक्रोज का मतलब होता है इत्तेफाक से मिलना या पाना, कोई भी चीज़ आपको सडनली आपको मिल रही है तो उसे कहते हैं कम एक्रोज। एक सेंटेंस देख लेते हैं, कल मैं बाजार में एक पुराने दोस्त से इत्तेफाक से मिल गया। आई केम एक्रोज एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट येस्टरडे। कैम क्यों लगा, क्योंकि मिल गया, पास्ट की बात की जा रही है तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे सिंपल का। आई केम एक्रोस, मिला इत्तेफाक से, किसको, एन ओल्ड फ्रेंड को, कहाँ पे, एट द मार्केट, कब, यस्टरडे, कल। नेक्स्ट देखते हैं गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना, जागना, तो ये तो बहुत इजी है हमारे लिए। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, मैं आमतौर पर रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई यूजुअली गेट अप, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, आई यूजुअली गेट अप, उठता हूँ, कहाँ, कब, 6 PM पर, तो टाइम के साथ हम हमेशा ही क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। कब, एवरी डे, हर रोज। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ और भी वर्ड लिखे थे वो शायद अच्छे से नहीं हुए हैं डाउनलोड, तो चलो अब हम थोड़े से हाथ से लिख के आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है बंदीकरण करना, जैसे कि पुलिस वगैरह क्या करते हैं, बंदीकरण कर देते हैं, इम्प्राइजनमेंट कर देते हैं, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा इनकार्सरेशन या फिर इम्प्राइजनमेंट। नेक्स्ट है
परसीक्यूट। परसीक्यूट का मतलब होता है जुल्म करना, टॉर्चर करना। किसी चीज, आप किसी पर्सन को टॉर्चर कर रहे हैं तो कहेंगे आप परसीक्यूट करना। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति। आप किसी पॉइंट पे एग्री हैं तो कहेंगे कॉन्सेंसस। नेक्स्ट देखते हैं स्टैट्यूट का मतलब होता है नियम, लॉ, कानून। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री, BOUNTRY, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है रिवॉर्ड, इनाम, या फिर कह सकते हैं उदारता, हैंड आउट, इनाम या उदारता के लिए वर्ड हो जाएगा लार्जेस। नेक्स्ट है हमारा एक्र्यू, ACCRUE, एक्र्यू का मतलब होता है बढ़ना, एनहेंस करना या वृद्धि करना। उसको सुधार रहे हैं, एक्र्यू कर रहे हैं तो एनहेंस आ जाएगा, एनहेंस। नेक्स्ट है पैराडिगम, पैराडिगम का मतलब होता है एग्जाम्पल या फिर कहते हैं पैरागॉन, PARAGON, पैरागॉन, पैराडिगम, एग्जाम्पल, ये सारे इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कैवीट, CAVEAT, कैवीट का मतलब होता है वार्निंग। तो यहाँ पे हम करते हैं एंड। आई होप गाइस आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, तो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना आपको है शॉर्ट भी मिलती है, जिसमें हम क्या करते हैं 3 वर्ड रेगुलर करते हैं। रेगुलर आपको जो है 3 वर्ड सीखते हैं, जिससे क्या होगा आप 3 करके ना आपको पता नहीं चलेगा आप एक मंथ में कितने सारे वर्ड जो है लर्न कर, यानी एक मंथ में आप 90 जो है टोटल वर्ड लर्न कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उनको ज़रूर देखा कीजिए, उससे आपको सेंटेंस भी साथ में मैं करवाती हूँ कि क्या हो, अगर वर्ड नहीं याद रहे तो कम से कम सेंटेंस याद रहे, जिससे आप अच्छे से जो है उसको समझ पाएँ। तो गाइज अगर आप उसे रेगुलर देखेंगे तो आप जो है देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो इसी प्रकार हम जो है इसी चैनल पे आपको अच्छे वर्ड मिलते रहेंगे। अगर आप इसी प्रकार चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।